हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी और ब्लॉकेज क्या है इस सिचुएशन में। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। देखिए, ये कार्ड निकल के 8 ऑफ कप्स रिवर्स आई है। मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे, अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो मूव ऑन बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। 8 ऑफ कप्स रिवर्स, भले दूर चले गए हैं बट एनर्जी वाइज कहीं पे ये आपसे कनेक्टेड हैं और फिज़िकली भी, मतलब माइंड से भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। प्रॉब्लम क्या है एरीज इस पर्सन के साथ की, पर्सन दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, वैसी है नहीं। ना इनका दिन में सही है ना रात में सही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस सिचुएशन में, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो ये अभी नहीं दे सकते आपको। ये जितना फूल, मतलब जितना हो सकता था उतना ही दे सकते थे। और क्योंकि अदर सिचुएशंस हैं आपकी, जो भी इनसे एक्सपेक्टेशन होंगी, चाहे फिर वो लेके कमिटमेंट लॉन्ग टर्म या स्टेबल, वो नहीं दे सकेंगे। ये पहले भी ये पर्सन थोड़ा बहुत ख़त्म होने के या नो कांटेक्ट में जाने के पहले ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही होगी। तो पर्सन लीप ऑफ फेथ चांस तो लेना चाहते हैं, भूल भी नहीं पाए हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पाए हैं, पर इनको लगता है अभी भी इनकी सिचुएशन परमिट नहीं कर रही है। जो आपकी चाहत है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से, वो नहीं कर पा रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती हैं। तो वही उनको लगता है कि नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आपको वो एम्प्रेस रिवर्स, मतलब वही है कि शायद ये पर्सन कुछ अदर सिचुएशंस में है जिसके कारण ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं या मूव कर गए, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन को ये मैच नहीं कर पा रहे थे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, ये 1 से 10 जुलाई की रीडिंग है, एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे जो नो कांटेक्ट में है? चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स विद द सन रिवर्स। कहीं पे एरीज एक हीलिंग पीरियड की अभी भी ज़रूरत है। पर्सन हील कर रहे हैं। हीलिंग, जब एक हीलिंग पीरियड होती है, सबके लिए अलग होती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग की कार्ड है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स, ये पर्सन अभी स्लो लेना चाह रहे हैं चीज़ों को। मैं इमीडिएटली तो कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ इन दिनों, बट 5 ऑफ कप्स रिवर्स, ये वापसी करेंगे आपकी जब, लेकिन इनकी हीलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगी। अभी बहुत कुछ है इनके लाइफ में जो सही नहीं चल रहा। सन रिवर्स, या इनको माइंड में इस सिचुएशन को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। सन रिवर्स, इसलिए ये एफ़र्ट अभी नहीं करना चाहते हैं इसके ऊपर। लेकिन एक हीलिंग पीरियड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, के बाद एक आपको एक कैजुअल फ्रेंडली मैसेजेस मिलेंगे। अब ये 4 दिन हो जाए, 4 दिन तो मैं नहीं देख रही हूँ क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। इस मंथ हो सकती है, 4 हफ्ते लग सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम हुआ तो चौथे महीने में मिल सकता है आपको, ये कुछ के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ तुरंत नहीं है।
एक हीलिंग पीरियड चाहिए, एक कैजुअल फ्रेंडली मैसेज इनसे आपको मिलेगी या फ्यूचर में, खास करके अगर सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, या कुछ केसेस में फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप ही की तरह। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बता ही दिया, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये वाली एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट सफर, द हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपनी हैप्पीनेस आप वेट करोगे अपने लाइफ के चैप्टर्स का अच्छे टाइम आने का, फुलफिलिंग टाइम के लिए, जो हैप्पी टाइम्स के लिए। कुछ केसेस में अगर आप मैरिज के लिए आप सोचोगे, मतलब करते हुए मैं नहीं देख रही हूँ बहुत कुछ, लेकिन आप वेट करोगे व्हील ऑफ फॉर्चून, सही टाइम का, सही सिचुएशंस का, जिस चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिले कि कभी ना कभी तो मुझे पार्टनर मिलेगा ही, कभी ना कभी वो हैप्पीनेस जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मिलेगी ही। तब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने घर परिवार वर्क जो भी है उसके ऊपर एफर्ट करते हुए दिख रहा है। मैं आपको आपके तरफ से भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रही हूँ। आप वेट करेंगे कि कब कब टेबल टर्न होगा, कब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, कब जब ये हैप्पीनेस आएगा, तब तक आप अपनी स्टेबिलिटी मनी पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब ब्लॉकेज क्या है इस रिलेशनशिप में। एरीज और एरीज के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। स्पेस गाइड्स होली एंजल प्लीज गाइड कैन प्लीज सिक्योरिटी दे। लास्ट शफल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, रिवर्स, 7। क्योंकि अभी ये पर्सन या तो कमिटमेंट से भाग रहे हैं एरीज, कमिटमेंट नहीं, मैरिज नहीं, ऑलरेडी हो सकता है कुछ केसेस में आपको झूठी बताया है, ऑलरेडी एंगेज्ड हो, मैरिड हो, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज की कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद आपको पता चल गया था, या ये किसी और के साथ थे, आपको पता चल गया था, तो ये चाहते, क्योंकि इनको पता है अभी ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो या तो किसी और के साथ थे। तो ब्लॉकेज इसमें है कि पर्सन को लगता है कि आपको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे थे या चीट कर रहे थे, या तो इस कारण से मैं बोली ना कि ये हेरोफेंट है। ये वेट करेंगे हीलिंग के लिए, एक सही सिचुएशंस के लिए, तब जा कर के आपको एक कैजुअली, हाँ मैंने बोला ही था, मैसेज करेंगे। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसमें इनको डर, ये पकड़े गए हैं, आपने पकड़ लिया है इनको, कभी कहीं ना कहीं से आपको पता चल गया है, इस कारण से ये नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत भारी सिचुएशन है। कुछ केसेस में आपने ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन को, या फिर इन दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, ये भी सिचुएशन है, लेकिन ये वेट करेंगे एक हीलिंग पीरियड के लिए। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई फील हाँ, कुछ बात हुई है जिसके कारण ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, कुछ एम्बैरेसिंग हुआ है, मुझे लगता है कहीं पे आपको पता चला इनके बारे में। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। शायद कुछ इन्होंने किया है, इनको लगता है आप इनको शायद माफ़ कर दें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।